कर रहे हैं? जी सर, मैं बेसिक एजुकेशन में असिस्टेंट टीचर हूँ। और सर जैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? मेरा ज्योग्राफी था। डायमेंशंस को कवर किया। क्वेश्चन क्या रहा है? पहले तो उन्होंने मुझसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पूछा, जी। उसके बाद ज्योग्राफी में सिंपल लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, कितने डिग्री पर किस महाद्वीप में ये इंटरसेक्ट करते हैं, कि हम जो खेत बना रहे हैं तो खेत की बाड़बंदी क्यों करते हैं, मृदा अपरदन क्यों ज़रूरी है, और वृक्ष हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है। फिर उन्होंने कहा ये था डिप्टी कलेक्टर जो प्रॉपर पीसीएस बनते हैं किस पद के लिए होता है। फिर बोले इससे कौन कौन से चार्ज होते हैं, तो मैंने बताया जैसे एसडीएम, एसडीओ, डिप्टी कलेक्टर। बोले कैसे बनते हैं, तो वो मैंने बताया कि रेवेन्यू कोड, सीआरपी। ये मेरा तीसरा मेंस था, सेकंड इंटरव्यू था। जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु बुक पढ़ी थी, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, और एटलस आता है एक्सपोर्ट का, वो पढ़ा था। पॉलिटी के लिए एलएचपी का, तो वो तो सब सर्वविदित है। अगर रेगुलर ये जो मैंने सोर्स बताए आप पढ़ रहे हो, अगर एक साल ईमानदारी से पढ़ते हो तो आदमी का लेवल इतना बन जाता है, क्योंकि यही थी पीएससी। तो पेपर 2 के लिए मैंने पर्टिकुलर मतलब अपने नोट्स बनाए थे, और विशेष ध्यान रखना मैप का और कोई करंट हो, क्योंकि पेपर 2 अप्लाइड होता है। तो इस हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्ग में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने हैं, और अभी भी सर इंटरव्यू देकर आए हैं। चलिए जानते हैं सर के जर्नी कैसी रही, और अंदर इंटरव्यू का माहौल क्या है, किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या करंट रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब एक एक करके जानते हैं। फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस से बहुत सारे वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। यदि चैनल पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए सर से जानते हैं सर की जर्नी कैसी रही। हेलो सर, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और सर आपका नाम क्या है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए। मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं मथुरा से आया हूँ। सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू देख के आ गए, मुझे अच्छा लगा। आप देखो मार्क्स बोर्ड कैसे देता है। सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में बताइए। मैंने ग्रेजुएशन में अपने बीटेक किया था, फिर उसके बाद कुछ दिन जॉब करने के बाद मैं इस समय बेसिक एजुकेशन में असिस्टेंट टीचर हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोसाइटी की चीज़ें देखी, इंस्पायर हुआ, फिर मैंने तैयारी चालू किया। मैंने इस समय करेंटली भी कोई टीचर सर जॉब कर रहे हैं? जी सर, मैं बेसिक एजुकेशन में असिस्टेंट टीचर हूँ। और सर जैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? मेरा ज्योग्राफी था। सर एक आप इंजीनियर हैं, आप एक असिस्टेंट टीचर भी हैं, आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी था, इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा गया? हाँ, हर डायमेंशंस को कवर किया। क्वेश्चन क्या रहा है? पहले तो उन्होंने मुझसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पूछा, उससे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कुछ क्रॉस क्वेश्चन थे, क्योंकि मैं बेसिक में हूँ तो वो हाई लेवल का पूछ रहे थे, तो उसके लिए मैंने सॉरी कर दिया सर। उसके बाद ज्योग्राफी में सिंपल लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, कितने डिग्री पर किस महाद्वीप में ये इंटरसेक्ट करते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर बेस्ड इनका ज़्यादा आया था। फिर वो उनका ये था एग्रीकल्चर की, हम जो खेत बना रहे हैं तो खेत की बाड़बंदी क्यों करते हैं, मृदा अपरदन क्यों ज़रूरी है, और वृक्ष हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है। फिर उन्होंने उसको जैविक खेती से थोड़ा जोड़ दिया। उसके अलावा टीचिंग में क्वेश्चन होता है कि आप टीचर हो, एज ए गाइड, एज ए फ्रेंड, एज ए फिलोसोफर आप क्या सोचते हो। उस पर 1-2 दार्शनिक का नाम पूछा, क्या था, कैसे आप देखते हो। ज्योग्राफी से था, यही जनरली थी, थोड़ा मेरे बारे में कि आपने पहले दिया क्या हुआ, यही जनरल थी। जैसे कोई सिचुएशनल क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, सिचुएशन देकर क्या क्वेश्चन? मुझसे पूछा था कि आप, पहला तो ये था डिप्टी कलेक्टर जो प्रॉपर पीसीएस बनते हैं किस पद के लिए होता है। फिर बोले इससे कौन कौन से चार्ज होते हैं, तो मैंने बताया जैसे एसडीएम, एसडीओ, डिप्टी कलेक्टर। बोले कैसे बनते हैं, तो वो मैंने बताया कि रेवेन्यू कोड, सीआरपीसी, ये चीज़ें। फिर एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि कोई अधीनस्थ है आपका, किसी का गलत नाम चढ़ा देता है, तो आप एज ए डिप्टी कलेक्टर या कैसे उस चीज़ को इशू कॉल करोगे कि राइट किसी का है, किसी का नाम चढ़ गया तो उसको कैसे करोगे। यही 1-2 थे। जैसे कोई करंट से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन, यूक्रेन रसिया क्राइसिस, और जैसे इंडियन इकोनॉमी? नहीं, करंट से मुझसे कोई नहीं पूछा, खाली क्वेश्चन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे थे मेरे क्वेश्चन। आज का करंट का कोई नहीं पूछा। और कोई सर एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन? एनवायरमेंटल में वही पूछा था, मृदा अपरदन तो होता है ना, इसका एनवायरमेंटल का उसका ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से थोड़ा रिलेट किया था, क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं, तो वो मैंने बताया था। उसकी 1-2 प्रोटोकॉल, पेरिस प्रोटोकॉल वगैरह। सर इससे पहले भी यूपीएससी मेंस या फिर यूपीपीसीएस मेंस आप लिखे, तो उसके बारे में बताइए, कितने बार मेंस दिए? ये मेरा तीसरा मेंस था, सेकंड इंटरव्यू था। यूपीएससी का भी आप मेंस लिखे? मैंने मेरी स्पेसिफिक तैयारी सर यूपीपीसीएस रही है। जी हाँ सर, जैसे कि आप इंटरव्यू लेवल तक, तीसरा इंटरव्यू आपका है, दूसरा इंटरव्यू है सॉरी, तो इसके लिए सर फिल्म्स के लिए कुछ बेस्ट स्ट्रेटेजी बताइए। जनरली लोगों का फिल्म्स ही नहीं हो पता है, तो फिल्म्स के लिए आप जनरली अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं? फिल्म्स में एक्चुअली एक ट्रेंड देखा गया है, यूपी में घटना चक्र तो सभी पढ़ते हैं, वो तो मैंडेटरी मानता हूँ। उसके अलावा कुछ मैंने ऑथेंटिक सोर्स पढ़े थे, जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु बुक पढ़ी थी, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, और एटलस आता है एक्सपोर्ट का, वो पढ़ा था। पॉलिटी के लिए एलएचपी का, तो वो तो सब सर्वविदित है। इकोनॉमी के लिए सर क्या है कि ज़्यादातर करंट का पूछा जाता है यूपी में, हालांकि मैंने नूनल के आते हैं तो वो पढ़े थे, वो ज़्यादा डीप पड़ गया था, यूपी विशेष की ज़रूरत नहीं है। एनवायरनमेंट के लिए अपना शंकर आईएएस और घटना चक्र, और साइंस के लिए मैं घटना चक्र पढ़ा था, और एनसीईआरटी 6 to 10।
और करंट के लिए एक दृष्टि आती है घटना चक्र वालों, वो पढ़ता हूँ। एक सोर्स में और फॉलो कर लेता हूँ, जैसे कभी किसी इनसाइट IAS का हो गया या किसी कोचिंग का, अच्छी कोचिंग का वो नेट पर अवेलेबल है तो उनकी फॉलो कर लेता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि आप फैक्चुअल तो यहाँ से हो जाएगा, तो थोड़ा वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन अगर मान लो कुछ घूम भी रहा है तो वहाँ आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो। सर कोई मॉक इंटरव्यू भी दिए इससे देने से पहले इंटरव्यू दे? मैंने लास्ट ईयर दिया था, इस बार कोई नहीं दिया था, मेरे पास समय नहीं था इस बार। हाँ, सर जैसे कि जो न्यू कैंडिडेट उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? बेसिक है वही सब चीज़ें हैं, नेट पर आपको मिल जाएगी। बट ये है सबसे बड़ी प्री कंडीशन ये है कि पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको टाइम देना पड़ेगा। कम से कम अगर आप रेगुलर ये जो मैंने सोर्स बताए हैं आप पढ़ रहे हो, अगर 1 साल ईमानदारी से पढ़ते हो तो आदमी का लेवल इतना बन जाता है। क्योंकि यही 30-40% तैयारी तो आपके मेंस में काम आ जाएगी चीज़ें। और उसके अलावा मेंस के जो अलग से सोर्स हैं, जैसे ऑप्शनल हो गया आपका एथिक्स है और कुछ इंटरनल सिक्योरिटी, कुछ अलग टॉपिक है, उनको आप पढ़ लीजिए IR वगैरह। तो इतने में काम हो जाता है इंसान का बस। सर आप एक असिस्टेंट टीचर हैं, उसके पद पर रहते हुए भी सर आप डेली कितने घंटे स्टडी दे देते हैं इसका प्रिपेयर करने के लिए? डेली कितने घंटे पढ़ते हैं? एक्चुअली क्या है कि मैं 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो अब ऐसा मेरा कोई टाइम फ्रेम नहीं कि मैं डेली पढ़ता हूँ। कभी छुट्टी वाले दिन ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, 6-7-8 घंटे भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि अब एज ए जॉब में रहकर मैनेज करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन डेली में इतना रहता हूँ कि कोई नया चीज़ आ रहा है, क्या कोई छूटी है तो चाहे 2 घंटे, चाहे 2.5 घंटे, 3 घंटे, वो चीज़ें छूटे ना, ताकि रेगुलरिटी बनी रहती है। ये मेरी प्रायोरिटी रहती है। सर करंट अफेयर्स के लिए जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल है सिविल सर्विस एग्जाम में, तो उन्हें आपने कौन कौन से मैगजीन पढ़ा था, कौन कौन से जैसे न्यूज़पेपर पढ़े थे, कहाँ से रिसोर्सेज ज्वाइन किए थे, या फिर कोई कोचिंग के आप नोट्स पढ़े थे? मेंस के लिए पेपर 2 और 3 ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए पॉलिटी के बाद आता है, एक पार्ट्स आता है आपका सोशल इश्यूज। तो सोशल इश्यूज का आपको विजन कोचिंग का अच्छा है, या और भी कोचिंग है आप मिल जाइए, ओनली IAS भी है उसका भी अच्छा है। और IR मैंने विजन का फॉलो किया था। इकोनॉमी वही है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह या एग्रीकल्चर के, तो उसके मैंने सेपरेट नोट्स बना लिए थे। उसके अलावा एनवायरनमेंट हम पढ़ते ही रहते हैं, तो कोई बड़ा इशू नहीं, करंट इशू आप देख लीजिए। इंटरनल सिक्योरिटी एक रहता तो विजन का देख लिया था, प्लस मैं एक काम और करता था, जो भी टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता था तो उसके आधे पेज में छोटे नोट्स बना लेता था, ताकि रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। सर कोचिंग आप किए थे इसके लिए कि सेल्फ स्टडी प्रिपेयर किए थे अपने आप? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं की। मैंने हाँ, कोचिंग के जो मार्केट में नोट्स अवेलेबल है वो मैंने ज़रूर फॉलो किए थे। उसके अलावा 1-2 लोग मेरे टच में थे, तो हमारी ग्रुप स्टडी थी, तो वो लोग भी थोड़ा अच्छा मुझे गाइडेंस कर देते हैं, तो हमारी ग्रुप में अच्छा हो जाता था। सर आपका ऑप्शनल जियोग्राफी बता रहे हैं, तो इसके ऑप्शनल के लिए आपने कौन सी बुक पढ़ा था जियोग्राफी के लिए बेस्ट बुक? ऐसा है कि ऑप्शनल पेपर फर्स्ट तो UPSC से काफ़ी मैच करता है, तो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए। तो मैंने किसी कोचिंग के लिए थे, ध्यान नहीं है, शायद शब्बीर अहमद सर थे किसी कोचिंग के, तो उनसे मैंने देख लिया था UP PCS में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कर लिए। कुछ टॉपिक बचते थे तो वो खुल्लर से देख लिए थे और नेट से देख लिए थे। पेपर 2 थोड़ा डाइवर्स हो जाता है एज कम्पेयर UPSC, तो पेपर 2 के लिए मैंने पर्टिकुलर मतलब अपने नोट्स बनाए थे। और विशेष ध्यान रखना मैप का और कोई करंट हो, क्योंकि पेपर 2 अप्लाइड होता है। तो इस बार मैंने विशेषकर 15 क्वेश्चन थे, तो मैं 14-15 में मैप का यूज़ बहुत किया, उसका करंट से जोड़ने की कोशिश की। सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि सर जनरली क्या है कि आप एक बार दूसरा सेकंड इंटरव्यू है, और वो क्या कमियां रहें कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया जो न्यू कैंडिडेट को नहीं करनी चाहिए? आपको कहाँ लगता है कि हमें यहाँ बेस्ट कर सकते थे, यहाँ हमें कमी हुई? पिछले अटैम्प्ट में एक्चुअली क्या GS फर्स्ट और लास्ट 4th पेपर में तो मेरा स्कोर अच्छा था। पेपर 2 पेपर 3 में मुझे लगा कि मैंने अप्लाइड सेक्शन जो करंट का होता है ना, वो मैंने बहुत मिस किया था। जो नई डेटा होते हैं, PIB की रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट है, तो इस बार मैंने कोशिश की कि उन एंगल्स को मोस्टली कवर किया है। और ऑप्शनल तो था, तो ऑप्शनल पेपर्स फर्स्ट तो मेरा सही था, लेकिन उसमें कुछ एक यूनिट थी जो ह्यूमन ज्योग्राफी की, उस पर ध्यान दिया। पेपर 2 में इस बार मैंने अप्लाइड काफ़ी रखा चीज़ों की, नए जो घटनाक्रम हो रहा है ना उसको, जैसे एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें एग्रीकल्चर की बेसिक के बाद जो इजराइल का UP गवर्नमेंट के साथ जासिम प्रोजेक्ट चल रहा है उसको डाल दिया। एक्सप्रेस पे आया तो जितना चल रहा है UP में, तो इस वजह से थोड़ा आपको डिफरेंट सोचना पड़ेगा। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।